नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। छठ महापर्व के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। रांची चोपन के बीच त्रिसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन टोरी लोहरदगा मार्ग से होगा शुरू। पलामू सांसद अब से थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। भारतीय तेल कंपनियां देशभर के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरों में मिशन मोड में 22,000 विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र करेंगी स्थापित। और सीनियर अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप और प्रेसिडेंट कप शूटिंग के पदक विजेताओं को प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री ने दी बधाई। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। लोक आस्था का महापर्व छठ राज्य भर में धार्मिक आस्था और समर्पण के साथ मनाया जा रहा है। छठ अनुष्ठान के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ महापर्व संपन्न होगा और व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन करेंगे। अर्घ्य अर्पण के लिए राज्य की विभिन्न नदियों, तालाबों और घाटों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं से कोविड एहतियाती नियमों का पूरी तरह से पालन करने का अनुरोध किया है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि महापर्व छठ को लेकर आस्था और उत्साह का वातावरण है। पूजन और प्रसाद सामग्री की दुकानें सजी हैं। प्रसाद सामग्री के लिए केला, सेव, नारियल, अनार, पानी फल, संतरा, गन्ना के स्टॉल के अलावा खासकर अदरक, गाजर, बैर, बादाम, शकरकंद, आंवला, डंभा की दुकानें लगी हुई हैं। रांची के छठ घाटों की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। कई प्रमुख घाटों पर टीकाकरण कैंप भी लगाया जाएगा। यातायात पुलिस ने छठ व्रतियों की सुविधा के लिए शहर में कई जगह पार्किंग की व्यवस्था की है। आज सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक और कल दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक शहरी इलाकों में भारी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। छठ महापर्व को लेकर सभी छठ घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। राज्य के सभी प्रमुख घाटों पर छठ पूजा को लेकर सुरक्षा की सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। एनडीआरएफ के जवान राज्य के सभी प्रमुख घाटों पर किसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तैनात रहेंगे। उधर धनबाद के 7 प्रमुख छठ घाटों पर एम्बुलेंस और चिकित्सा दल की प्रतिनियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूर्योपासना के महापर्व छठ पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश के माध्यम से छठी मैया से देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और सुख सौभाग्य की कामना की है। दीपावली के 6 दिन बाद मनाए जाने वाला महापर्व छठ हमारे देश में सबसे अधिक नियम निष्ठा के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जिसमें खान पान से लेकर वेशभूषा तक हर बात में पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है। छठ पूजा का अनुपम पर्व प्रकृति से और प्रकृति की उपासना से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। सूर्य और जल
महापर्व छठ की उपासना के केंद्र में है। तो बांस और मिट्टी से बने बर्तन और कंदमूल, इनकी पूजन विधि से जुड़ी अभिन्न सामग्रियां हैं। आस्था के इस महापर्व में उगते सूर्य की उपासना और डूबते सूर्य की पूजा का संदेश अद्वितीय संस्कार से परिपूर्ण है। सूर्य वंदना या छठ पूजा पर्यावरण संरक्षण, रोग निवारण व अनुशासन का पर्व है। कोडरमा जिले के डोमचांच में 1 सदी पहले खोदे गए शिव सागर तालाब जिले का ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है। यहां हर साल छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। ब्रिटिश जमाने में माइका उत्खनन के लिए खोदा गया तालाब अब ऐतिहासिक रूप से कोडरमा जिले के लिए धरोहर बन गई है। क्रिश्चियन माइका इंडस्ट्रीज आज भले ही अपना काम समेट चुकी है, लेकिन उसके द्वारा डोमचांच प्रखंड के शिवसागर में बनाया गया तालाब आस्था का केंद्र बनकर उभरा है। डोमचांच क्षेत्र के लोग शिवसागर में हजारों की संख्या में पहुंचकर छठ व्रत करते हैं। यहाँ 32 सालों से भगवान भास्कर की प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है। छठ के मौके पर शिवसागर में तकरीबन सभी घरों से छठ का डाला निकलता है और इस गांव में रहने वाले लोगों के परिजन दूर दराज से यहां हर वर्ष पहुंचते हैं। मान्यता यह है कि शिवसागर तालाब में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के बाद भास्कर की प्रतिमा के दर्शन से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कुल सक्रिय 154 कोरोना के मामलों में से 88 अकेले रांची में हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.48% है। कल राजधानी रांची में सबसे अधिक कोरोना के 23 नए मामले मिले। फिलहाल पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। वहीं कोरोना से 20 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना की कुल 28 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें पूर्वी सिंहभूम से 3 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 संक्रमित शामिल हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 52,69,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.25% है। अब तक 61 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। रांची चोपन के बीच त्रिसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से टोरी लोहरदगा मार्ग से किया जाएगा। पलामू के सांसद बीडी राम अब से थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाकर गढ़वा रोड स्टेशन से इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन गढ़वा रोड से 12:30 पर प्रस्थान करेगी और शाम 5 बजे रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन गढ़वा, डाल्टनगंज, बरवाडीह, लातेहार, टोरी, लोहरदगा और पिस्का स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार रांची से प्रस्थान करेगी। आगामी 12 नवंबर से यह ट्रेन नियमित चलाई जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
भारत की तेल कंपनियां देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख शहरों में 22,000 विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र तैयार करेंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट में बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 10,000 चार्जिंग केंद्र खोलेगा। भारत पेट्रोलियम भी अगले एक वर्ष में 1,000 चार्जिंग केंद्र स्थापित करेगा। कंपनी का लक्ष्य 7,000 केंद्र लगाने का है। भारत पेट्रोलियम पहले ही 22 केंद्र बना चुका है। देश भर में विद्युत वाहनों के लिए चार्जिंग केंद्र बनाने की यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लासगो घोषणा के अनुरूप है, जहां उन्होंने कहा था कि साल 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 45% घटा दिया जाएगा। वर्ष 2020 के पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए झारखंड लोकगीतों के रचयिता मधु मंसूरी हंसमुख आज दोपहर नई दिल्ली से वापस रांची लौट आए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री हंसमुख को विगत 9 नवंबर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज रांची लौटने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर श्री हंसमुख का जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ ही गायक पद्मश्री मुकुंद नायक ने अपने लोकगीतों से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर स्वागत रैली का आयोजन किया गया, जो अब्दुल हमीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचेगी और वहां से उनके पैतृक निवास रातू तक जाएगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सभी मनरेगा मजदूरों को रोजगार के साथ साथ विभिन्न बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि मनरेगा मजदूरों और उनके परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन तथा बीमा योजनाओं से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल दिव्यांगजनों की सहायता के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना का प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 10,000 कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए 9 फिल्मों का प्रदर्शन करेगा। इन फिल्मों का प्रदर्शन फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आज से शुरू होगा। इनमें जाने माने वैज्ञानिक, गणितज्ञ, भौतिकविद, इंजीनियर और भविष्यवेत्ताओं के जीवन से संबंधित फिल्में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्बिया के बेलग्रेड में हाल ही में संपन्न हुई सीनियर अंडर 23 महिला विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के विजेताओं को बधाई दी है। उन्होंने शिवानी, अंजू, दिव्या, राधिका और निशा को बधाई दी और कहा कि उनका प्रदर्शन विशेष था और कुश्ती को देश में और भी लोकप्रिय बनाएगा। भारत ने 2017 में उद्घाटन संस्करण के बाद से टूर्नामेंट में सबसे अधिक पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री ने पोलैंड में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के प्रेसिडेंट कप में मनु भाकर, राही सरनोबत ओली, सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर गर्व है। श्री मोदी ने खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है। और क्रिकेट में T20 विश्व कप में आज अबुधाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल कल दुबई में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। आकाशवाणी से विश्व कप मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छठ महापर्व के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। रांची चोपन के बीच त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन टोरी लोहरदगा मार्ग से होगा शुरू। पलामू सांसद अब से थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। भारतीय तेल कंपनियां देश भर के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरों में मिशन मोड में 22,000 विद्युत वाहन चार्जिंग केंद्र करेंगी स्थापित।
और सीनियर अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप और प्रेसिडेंट कप शूटिंग के पदक विजेताओं को प्रधानमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री ने दी बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।